नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आज जिस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वह बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और इससे आपको जानकारी मिलेगी कि पट्टे की जमीन कैसे देख सकते हैं। साथियों, दूसरे नंबर पर वहीं पर बात करूंगा कि कुछ राज्यों ने नजूल भूमि, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग नजूल भूमि के ऊपर बसे हुए हैं उन्हें मालिकाना हक देने के लिए तैयारी कर ली है और कुछ राज्यों ने तो उन पर मालिकाना हक दे भी दिया है। और बात करेंगे कि नजूल भूमि आखिर कैसी भूमि होती है। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं कि अकरम भाई, नजूल भूमि कैसी भूमि होती है, क्योंकि नजूल शब्द एक उर्दू का शब्द है और ऐसे राजस्व के ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके बारे में मैं 10-20 के बारे में आपको बताऊंगा भी कि अगर वहां पर यह शब्द लिखा हुआ है उर्दू में तो उसका क्या मतलब होता है। और वहीं पर मैं तीसरे नंबर पर बात करूंगा कि जमीन खरीदने से पहले आप क्या करें। इनके ऊपर ही आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि नजूल भूमि और पट्टा कैसे देख सकते हैं और जमीन खरीदने से पहले आप क्या करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर इस वीडियो की बात आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, लेकिन मैंने वहां पर एक बात लिखी हुई है नोट करके कि वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अन्यथा फालतू व्यक्ति मुझे कॉल ना करे, क्योंकि मेरा समय खराब होता है, पूरा दिन मेरा वीडियो बनाने में गुजरता है, इसीलिए मेरे पास समय नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से नजूल भूमि क्या होती है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। साथियों, पहला सवाल कि पट्टे की जमीन को कैसे देखें। मान लीजिए कि आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदने के फिराक में हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि यह भूमि कहीं सरकारी भूमि तो नहीं है, या फिर यह भूमि किसी को पट्टे के रूप में पहले तो नहीं मिली है। क्योंकि पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसी वीडियो बहुत सी बना रखी हैं जो पट्टे के ऊपर वीडियो हैं, जिन भूमियों के ऊपर उन स्वामियों को मालिकाना हक नहीं मिला हुआ है और वह भूमि बेच देते हैं, या मिला भी हुआ है तो वह भूमि बेच देते हैं, लेकिन जब वह ले जाती है भूमि तो उसकी रजिस्ट्री होने के बाद अगर कोई उसकी शिकायत कर देता है तो वह भूमि राज्य सरकार को वापस हो जाती है। जी हाँ, सबसे पहले यही चीज देखना चाहिए कि पट्टे की जमीन कैसे देखें और किस प्रकार से इसका पता लगाएं कि यह भूमि पट्टे की है। नंबर 1, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना है और वह व्यक्ति आपके जानकार नहीं है और वह व्यक्ति से आपसे कोई परिचित नहीं है और आप उसकी भूमि लेना चाहते हैं, तो वहां के अहलका के पटवारी से जरूर संपर्क करें। वैसे तो YouTube चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो मुजबानी ही ऐसी बातें बता देते हैं कि फला चीज देखिए, लेकिन सबसे पहला अहम रोल यही होगा कि अगर आप कोई भी भूमि खरीद रहे हैं तो सबसे पहले वहां के लेखपाल से मिलिए, उस हल्के के, और उससे जाकर बताइए कि फला खसरा नंबर की मैं भूमि लेना चाहता हूं, कृपया कर मुझे यह बताएं कि यह भूमि पट्टे की भूमि तो नहीं है। क्योंकि जितनी भी भूमियों का रिकॉर्ड होता है वह सब का सब लेखपाल के पास होता है और आप इधर उधर घूमने की बजाय सबसे पहले आप पटवारी से उस हल्के के मिलिए, वह आपको नक्शा दिखाएगा और यथा स्थिति के रिकॉर्ड में उस भूमि का जो भी नाम दर्ज है वह सब खोलकर आपको बता देगा। अगर भैया पट्टे की जमीन है तो बिल्कुल पास मत जाना, क्योंकि ऐसी भूमि के कई मामले ऐसे हैं जो भूमि लेने के बाद भी राज्य सरकार को वापस हो गई या फिर ग्राम पंचायत को वह भूमि वापस हो जाती है। नंबर 2 बात,
उसके बाद अगर आपको अलके का पटवारी नहीं मिल रहा है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, वहां उस खसरा नंबर से 12 साल या 30 साल का रिकॉर्ड चेक कराइए कि यह भूमि कितने लोगों को कितनी बार बिक चुकी है। और तीसरे नंबर की बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीसरे नंबर पर जिले के ऊपर एक रिकॉर्ड होता है, यानी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड विभाग। आप वहां जाइए और उसका 50 साल रिकॉर्ड निकाल कर चेक कीजिए कि कहीं वह भूमि किसी एससी या फिर किसी व्यक्ति को यह भूमि पट्टे पर तो नहीं दे रखी है। यानी कि उस भूमि का आपको वहां से यह पता चल जाएगा कि 50 साल पहले यह भूमि किस श्रेणी किस वर्ग की भूमि थी। तो इस बात की जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। चौथे नंबर की बात यह है कि उस भूमि को आप समय जाकर देखें कि यथा स्थिति में उस भूमि के ऊपर किस व्यक्ति का कब्जा है। इन बातों को देखते हुए आप उस भूमि के बारे में बात करें। जब आपको यह अनुमान हो जाए कि यह भूमि पट्टे की भूमि नहीं है, यह भूमि रजिस्ट्री की भूमि है, तो आप बेफिक्र होकर उस भूमि की आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नजूल भूमि क्या होती है। साथियों, नजूल भूमि यानी कि यह आजादी के बाद यहां पाकिस्तान व बांग्लादेश से आए विस्थापितों को नजूल भूमि पर बसाया गया था। और नजूल भूमि वह है जो न तो सरकार की और न ही राज्य के गांव की, इसलिए नजूल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला। जब नजूल नीति का अध्यादेश जारी हो जाएगा तो उसके बाद मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि नजूल भूमि वह है जब दोनों देशों का डिवाइडेशन हुआ, यानी कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, तो जो लोग यहाँ पर थे और वह लोग यहाँ से कूच कर गए। जैसे अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों के पास बहुत सी भूमि थी, और जो लोग यहाँ से दूसरे मुल्क चले गए उनकी भूमि जो बची हुई भूमि थी जिसका मालिक केवल राज्य सरकार और सरकार हुआ करती थी, उस भूमि को नजूल भूमि कहा जाता है। और साथियों, आपको एक बात और बताऊं कि बिना पट्टे के मकान बनाकर रहने वाले उन लोगों को बड़ी ही राहत है। यानी कि जिन लोगों ने बिना पट्टे का मकान बनाकर रहने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत ही बड़ी राहत मिलने जा रही है या फिर मिल भी चुकी है। अवैध कब्जादार भी नजूल भूमि पर करा सकेंगे फ्री होल्ड। यानी कि कुछ राज्यों ने इस प्रकार की नीति निकाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो लोग ऐसी भूमि पर, जिस भूमि पर वह कब्जा कर और वह भूमि नजूल थी और मकान बना लिया है, तो ऐसे मकानदारों को या ऐसे कब्जेदारों को राज्य सरकार इस प्रकार का मालिकाना हक देने के लिए जा रही है। केवल मकानों के, जिन लोगों ने मकानों के लिए उस भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। और साथियों, प्रस्तावित नीति के मुताबिक यानी केवल आवासीय जमीनों को फ्री होल्ड किया जाएगा और व्यवसायिक या अन्य भू प्रयोग वाली जमीनें फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। और आपको बता दूं कि आवास विभाग का मानना है कि आवासीय जमीनों की फ्री होल्ड करने से राज्य सरकार को जहां अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा, वहीं अवैध कब्जेदारों को राहत भी मिलेगी। और साथियों, अवैध कब्जेदारों को जो तत्समय के लिए रिहाई सुविधा दी जाएगी, इसका फायदा बिल्डरों को या ना पहुंचकर और ना दलालों को पहुंचकर, और सीधा फायदा वही व्यक्ति उठाएंगे जो व्यक्तियों ने नजूल भूमि के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है। अब इस पर बात करते हैं कि अगर आपका वहां पर कब्जा है नजूल भूमि के ऊपर, तो उसके लिए सरकार ने कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण माने हैं कि क्या वास्तव में जिस व्यक्ति का वहां पर मकान है वह भूमि उसके कब्जे में है।
अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि सरकार वहां पर क्या प्रमाण मांगेगी उन कब्जेदारों से। तो यह भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूं कि सरकार उन भूमि के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है नजूल भूमि के ऊपर, उनसे यह प्रमाण मांगेगी और उन्हें देना भी होगा प्रमाण, पुख्ता प्रमाण, यानी कि अवैध कब्जेदारों को संबंधित जो जमीन रहने संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। यानी मसलन बिजली का बिल, पानी का कनेक्शन बिल या फिर अन्य ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे वह साबित हो सके कि वही सालों से वहां मकान बनाकर रहते चला आ रहा है और किसी दूसरे के नाम पर पट्टा है और कोई उस पर जबरिया कब्जा कर लिया है, तो ऐसी विवादित जमीनों को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले वह किसी और का पट्टा था और फिर उसके ऊपर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, तो इस प्रकार के व्यक्ति को भी फ्री होल्ड वह भूमि नहीं दी जाएगी, ऐसी भूमि को फ्री होल्ड नहीं माना जाएगा। हाँ, प्रमाण सरकार यह मांगेगी कि या तो उस भूमि के ऊपर उस व्यक्ति के नाम से पहले कनेक्शन हो बिजली का या फिर पानी की सप्लाई का कोई कनेक्शन हो। इस प्रकार से वह माना जाएगा कि इसका पुख्ता प्रमाण है कि यही असल में नजूल भूमि का कब्जेदार है, जो नजूल भूमि के ऊपर अपना मकान बनाकर रह रहा है। और साथियों, आजादी के बाद जिन जमीनों का कोई वारिस नहीं मिला उसे नजूल घोषित कर दिया गया और इसके ऊपर प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश अन्य जिलों में यानी डीएम और अमीनों की देखरेख के लिए कस्टोडियन बनाए गए। यानी उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक अवैध कब्जेदार हैं और सबसे अधिक समस्या बड़े शहरों में इस तरह की है कि राज्य सरकार को इससे अरबों रुपए का राजस्व मिलेगा और इससे पहले 2005-2011 में इस तरह की नीति भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनाई गई थी। वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भी इसे पास करवा लिया गया है, जो उत्तराखंड के अंदर नजूल भूमि के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, केवल मकान की भूमि यानी कृषि की भूमि नहीं, केवल मकान की भूमि, ऐसी भूमि के ऊपर जो लोग और शहरों के अंदर या फिर ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे मकान बनाए हुए हैं, तो राज्य सरकार ने उन लोगों को मालिकाना हक दे दिया है। यानी कि वह व्यक्ति जिन्होंने कब्जा किया है नजूल भूमि के ऊपर, उन लोगों के ऊपर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और ऐसे लोगों को प्रमाण लेकर राज्य सरकार उन लोगों को घोषित कर देगी कि इन लोगों को मालिकाना हक दे दिया जाता है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी कि नजूल की भूमि किस प्रकार की भूमि होती है और वहीं पर मैंने आपको बताया कि पट्टा लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली वीडियो में फिर जल्द हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।